न्यू एजुकेशन पॉलिसी तमिलनाडु की सरकार ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया है, उस पर एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ है, इसका कोई हल है? देखिए, एडॉप्ट कर मना किया है। पहले इन्होंने एडॉप्ट कर लिया था। धर्मेंद्र जी ने पार्लियामेंट में इसके डॉक्यूमेंट्स भी बताए हैं। इसके बाद में चुनाव नजदीक आने के कारण जब उनको मालूम पड़ा है कि पब्लिक का गुस्सा करप्शन पर है, अव्यवस्था पर है, और वो परिवारवाद जो उनके बेटे को उनकी जगह बिठाना चाहते, इस पर गुस्सा है, तब जाकर उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए हैं और जनता ये सब जानती है। लेकिन आप पीछे हटने वाले नहीं? देखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज? कोई पीछे हटने की जरूर नहीं है। ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में हमने करने का प्रस्ताव रखा है। तमिलनाडु में जब ये अप्लाई होता है तो तमिल में पढ़ाया जाता है। ये पहला एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन स्थानीय भाषा में पढ़ाने की छुट्टी है। तो वो तमिल, मैं तो उनको कहता हूं तुम इधर उधर करे बगैर मेडिकल और इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक का अनुवाद तमिल में करो, वो नहीं करते हैं। और मैं उनको पूछना चाहता हूं, CUET की परीक्षा है, पहले 1-2 ही भाषा में ली जाती थी, अंग्रेजी और हिंदी, अब 13 भाषा में ली जाती है। इंजीनियरिंग की शिक्षा तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयालम, गुजराती सब में चालू हो गई, तमिलनाडु में नहीं होती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश ने मेडिकल की शिक्षा हिंदी में चालू कर दी। उत्तर प्रदेश ने संकल्प किया है। तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन पर अब तक तमिल भाषा में घोषणा नहीं होती थी, अब हो रही है। अब तक CAPF के एग्जामिनेशन 2 ही भाषा में होते थे, अब तमिल में भी हो रहे हैं, 13 भाषाओं में हो रहे हैं। और उच्च शिक्षा में हमने लगभग 1500 ग्रेजुएशन के पुस्तकों का 13 भाषा में अनुवाद किया है। और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 133 भाषाओं में 3,66,000 ई कोर्स उपलब्ध है, उसमें से 126 भारतीय बोलियां और भाषाएं हैं। ये क्या आरोप लगा रहे हैं? और ऐसा मानते हैं कि सब मान जाएंगे? हम भी फील्ड में जाएंगे, तमिलनाडु की जनता को बताएंगे तमिल विरोधी है तो DMK सरकार है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में तमिल में नहीं पढ़ाती।